हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रिशिता शो। आज बात करते हैं कि छोटे बच्चों को अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो किस तरीके से हम उस गुस्से को मैनेज कर सकते हैं। होता क्या है कि गुस्सा आना एक नेचुरल चीज़ है जो हम एडल्ट्स को भी आ जाता है और देखा जाता है कि बच्चों में भी गुस्सा आ जाता है। बट कुछ टाइम के बाद नेचुरली अगर थोड़ा बहुत गुस्सा बच्चे को आ रहा है तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल नेचुरल है। कुछ चीज़ों को लेके हम रिएक्शन देते हैं और वो कई बार गुस्सा ही होता है। बट एक स्टेज ऐसी होती है जब बच्चे के गुस्से को कंट्रोल करना, बच्चे के गुस्से को मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है। कौन सी वो सिचुएशंस होती हैं जब आपको समझना चाहिए कि अब इस टाइम पे आपको थोड़े से एफर्ट्स करने शुरू कर देने चाहिए, और किस तरीके से आप इस बच्चे को जो गुस्सा आ रहा है उसको किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, इस सब के बारे में आज बात कर लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। तो हम बात कर रहे हैं कि छोटे बच्चों को अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जब पेरेंट्स को थोड़ा सा वरी करना शुरू कर देना चाहिए, थोड़ा टेंशन लेना शुरू कर देना चाहिए और थोड़े एफर्ट्स करने भी शुरू कर देने चाहिए उनके गुस्से को मैनेज करने के लिए। कुछ ऐसा रूटीन आपको बनाना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें करनी है उसके बारे में बात करेंगे, पर पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब आपको लगेगा कि आप बच्चे को गुस्सा जो है बहुत ज़्यादा आने लग गया है, या अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जब आपको बच्चे के गुस्से को मैनेज करना शुरू कर देना चाहिए। तो आपको अगर लग रहा है कि बच्चे को फ्रीक्वेंटली गुस्सा आ रहा है, मतलब रेगुलरली बच्चे को गुस्सा आता जा रहा है, आप देखोगे कि पूरा दिन में भी बच्चे को 10 से 15 बार गुस्सा आ जाता है, या डेली बेसिस पे आप देखोगे कि बच्चा ज़्यादातर गुस्से में ही रह रहा है, या फिर आप देखोगे कि हर छोटी से छोटी चीज़ पे बच्चे को जो है गुस्सा आ जाता है। आप देखोगे कि जब बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो बच्चा अपना जो सेल्फ कंट्रोल है वो बिल्कुल खो देता है। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि जब बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो कई बार क्या होता है कि बच्चे की लैंग्वेज बहुत ख़राब हो जाती है। कई बार बच्चे बाहर से सुन लेते हैं तो बहुत ख़राब लैंग्वेज में उस टाइम पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं जब बच्चे को गुस्सा आया होता है, या फिर वो इस तरीके से बिहेव करते हैं कि सामने वाले को बहुत बुरा लग सकता है। तो इस तरीके का बिहेवियर अगर बच्चे का चल रहा है तो डेफिनेटली बच्चे के गुस्से को इस टाइम पे मैनेज करना ज़रूरी है। तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चा इस तरीके से गुस्सा कर रहा है तो आपको इस टाइम पे एफर्ट्स करने शुरू कर देने चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से बच्चे के इस गुस्से को मैनेज कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको करनी है कि जिस टाइम पे बच्चे को गुस्सा आ रहा है उस टाइम पे आपको क्या करना है कि उस टाइम पे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करते हुए, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स नहीं करते हुए, उस टाइम पे आप बिल्कुल शांत हो जाइए। उसके बाद में बच्चे से कहिए कि जब उसको गुस्सा आ रहा है तो अपने रूम में जाके थोड़ी देर बैठ जाए, या घर का कोई ऐसा पोर्शन, ऐसी कोई जगह जहाँ पे बच्चा आराम से थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, अपने आप को किसी और एक्टिविटी में लगा ले। बेसिकली उस टाइम पे आपको कुछ भी बोलना नहीं है बच्चे से, बच्चे को थोड़ी देर के लिए शांत होने दीजिए, उसके बाद आप बच्चे से बात कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी ना 2-3 चीज़ें होती है, उसमें आपको क्या देखना है कि कुछ बच्चों को ना जब गुस्सा आता है तो उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होता है, तो ये आप अपने बच्चे का देख सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं जिनको नॉर्मली गुस्सा आ रहा है तो आप उनको आराम से बिठा सकते हो तो बच्चे बैठ जाते हैं। कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि गुस्से में बच्चे बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या उनको जिस भी बात पे गुस्सा आ रहा है या जो भी उनको डिमांड है वो उसको चाहिए, या कुछ भी जो बच्चा बोलना चाह रहा है बच्चे को बोलने दीजिए। आप जवाब नहीं दीजिए कुछ किसी भी चीज़ का, लेकिन बच्चे को बोलने दीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, जिसको बाद में आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो बच्चे को कंप्लीट करने दीजिए जो भी वो बोलना चाह रहा है, और उसके बाद बच्चे से कहिए कि थोड़ी देर के लिए अपने रूम में जाके बैठ जाए, और उसके बाद में हम इस बारे में बात करेंगे। एक सिचुएशन और भी होती है कि कुछ बच्चों को जब गुस्सा आता है तो उनका बिहेवियर कुछ इस तरीके का होता है कि कई बार बच्चे अपने आप को हार्म करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अपने आप को मारना चालू कर देते हैं, या सामने कोई भी है, सपोज पेरेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनको थोड़ा हर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार कुछ किक्स एंड ऑल, कुछ मारना वारना भी स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बच्चों के बिहेवियर में ऐसा देखा गया है। अगर आपके बच्चे के साथ में ऐसा है कि वो खुद को हार्म कर सकता है या किसी और को हार्म कर सकता है, उस सिचुएशन में बच्चे को अपनी आंखों से दूर नहीं कीजिए, मतलब बच्चे को अलग जगह पे बैठने को नहीं कहिए, अपने आसपास ही कहीं जिसमें आप बच्चे को निगरानी कर सकें, बट कहीं बिठा दीजिए।
ज़्यादा बात नहीं कीजिए, 1 आध घंटा जब बीत जाएगा, बच्चा थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद में आप बच्चे से बात कर सकते हैं। अब जब बच्चे को गुस्सा आया हुआ है और आपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए साइड में बिठा दिया है और बच्चा थोड़ा शांत हो गया, या जिस समय बच्चा नॉर्मल रहता है, जब बच्चे को गुस्सा नहीं आता है, उस टाइम पे आप बच्चे से बात कीजिए। बच्चे को सबसे पहली चीज़ तो बताइए कि जब भी बच्चे को गुस्सा आता है तो उस गुस्से को बच्चे को किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें करना क्या है। बच्चे को बताइए कि जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप मॉम या डैड को आके बता सकते हो कि आपको क्या चीज़ चाहिए या क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। या आप एक्सप्रेस करना ये भी बताइए कि आप अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हो तो वो कोई सोल्यूशन नहीं है। आप अगर मॉम डैड से आके बात करोगे, हमें बताओगे कि क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या चाहिए, तो हम उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। बट जब आप गुस्सा होते हो तो उस हिसाब से उस चीज़ का सोल्यूशन जो है नहीं निकलता। ये बात आप तब बच्चे को नहीं समझा सकते जब बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आप ये चीज़ तब बच्चे को समझा सकते हो जब बच्चे के साथ आप किसी कन्वर्सेशन में हो, जब आप बच्चे से बात कर रहे हो, जब आपका कोई नॉर्मल टाइम चल रहा है, आप आराम से बैठे हुए हो, उस टाइम पे ये चीज़ें बच्चे को आप सिखाइए। और आपको क्या करना है, बच्चे से डेली बेसिस पे थोड़ी देर के लिए बात कीजिए, या मैं कहूँगी जितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है बच्चे के साथ में स्पेंड कीजिए, उससे बात कीजिए। होता क्या है कि आजकल की लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है कि मॉम डैड जो हैं दोनों इतना बिजी रहते हैं कि बच्चा स्कूल और कोचिंग और जो भी उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की क्लासेस एंड ऑल, इन्हीं सब में बिज़ी रह जाता है, और हम जो है अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। उसकी वजह से हम बच्चे से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। बच्चे के साथ में क्या हो रहा है, बच्चे के लाइफ में क्या हो रहा है, हम लोग को नहीं पता होता। और फिर हम देखते हैं कि कुछ एक टाइम बाद, मतलब जब बच्चा थोड़ा उन चीज़ों के साथ में रूटीन में हो जाता है, जैसे सपोज़ किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई और वो डेली बेसिस पे चल रही है, या किसी फिजिकल एक्टिविटी में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसका स्ट्रेस उसको कंटिन्यूसली चलते जा रहा है, या अपने स्टडीज़ में वो अच्छा नहीं कर पा रहा, उसका स्ट्रेस उसको चल रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो गुस्सा आना ये एकदम से नहीं होता। ये होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे के साथ में चलते जा रही हैं। और होगा क्या, जब आप बच्चे से बात करोगे आपको समझ में आएगा कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और फिर आप उसका सॉल्यूशन आराम से निकाल पाएंगे। और जहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन आप निकाल देंगे तो बच्चे को ये जो फ्रीक्वेंटली गुस्सा आ रहा है ये आना बच्चे को जो है कम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको और करनी है कि ये कम्युनिकेशन के साथ साथ, मतलब बात करने के साथ साथ में आपको एक चीज़ और करनी है, वो है कि बच्चे के साथ में करीब आधा घंटा आप पार्क में या कहीं बाहर ज़रूर जाइए, बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी कराइए। हो सके अगर बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा है, थोड़ा सा भी मैच्योर है, तो बच्चे को थोड़ा सा योगा और एक्सरसाइज वगैरह कराना स्टार्ट कीजिए। वैसे तो बच्चे फिज़िकल एक्टिविटी जितना करते हैं उसी से उनको काफ़ी हेल्प मिल जाता है, बट अगर बच्चे को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इस टाइम पे थोड़ा सा मेडिटेशन, चाहे 5 या 10 मिनट का, या थोड़ा सा योगा, चाहे 5 या 10 मिनट का, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बच्चे को। तो आप अभी फ़िलहाल कोविड का टाइम है तो बच्चे के साथ में हम ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं, तो फिर आप ये घर पे ही कर सकते हो। बट अगर नॉर्मल टाइम है तो पार्क लेके जा सकते हो बच्चे को। आपके सोसाइटी में कोई पार्क है तो आप वहाँ लेके जा सकते हो, और वहाँ पे भी जो थोड़े बहुत बच्चे मिलते हैं आपस में, उससे भी बच्चों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बच्चों का माइंड जो है थोड़ा अच्छा फील करता है। तो वो आप थोड़ा सा बच्चे को कराइए, उससे जो है बच्चे का गुस्सा जो है कंट्रोल करने में बच्चे को हेल्प मिलेगा। अच्छा, फिर एक चीज़ आपको और करनी है कि जब भी बच्चे को गुस्सा आ रहा है, हमने बात करी थी कि बच्चे को आप थोड़ा साइड में बिठा दीजिए, बट कभी कभी आप क्या कर सकते हो कि जब बच्चे को गुस्सा आ रहा है और आपको लग रहा है कि इस टाइम पे आप बच्चे का जो माइंड है वो थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हो। वो मॉम्स को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, माँ जो है हम कहते हैं कि सब जानती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हर माँ को पता होता है कि बच्चे का माइंड किस तरीके से डाइवर्ट करना है। तो बच्चे को अगर गुस्सा आ रहा है, उसकी कोई फेवरेट एक्टिविटी, उसका कोई फेवरेट फूड, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे बच्चे का दिमाग थोड़ा सा चेंज हो जाए, वो करिए। जब आप बार बार ऐसा करेंगे तो बच्चे को जो गुस्सा आना है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अच्छा, जब भी बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो हमेशा पेरेंट्स को अपना रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं होता। हमेशा ये बताना कि हम पेरेंट्स हैं और आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो, ये भी ज़रूरी नहीं होता। कभी जब बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम पे आप क्या करो, बच्चे को बोलने दीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप जब हर बार ऐसा करोगे, जब बच्चे को गुस्सा आएगा आप हर बार ही थोड़ा सा उसको सुनोगे, तो बच्चे को लगेगा कि मॉम डैड मुझे सुन रहे हैं, मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपना कोई रिएक्शन दे रहे हैं। जब आप बच्चे को गुस्से में सुन लें, समझ लें क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है,
फिर अगेन कुछ देर के बाद में उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। बट बच्चे को सुनिए, बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ ये कि बच्चे को बार बार गुस्सा आ रहा है तो आपका इरिटेट होना ज़रूरी नहीं है। हालांकि एज अ पेरेंट्स ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी करते रहते हैं। फिर उसके साथ साथ बच्चे अगर फ्रिक्वेंटली गुस्सा हो रहे हैं तो हम भी अपने पेशेंस थोड़े से लूज़ कर देते हैं और कई बार बच्चों की मार पिटाई और डांट वांट ये सब हम कर देते हैं। बट नहीं करना चाहिए। इस टाइम पे बच्चों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप बच्चों को समझ लेते हैं, उसके बाद में आप सॉल्यूशन निकालते हैं, तो आप देखोगे कि ये जो गुस्से वाला बच्चों का पीरियड चल रहा है ये ऑटोमेटिकली जो है चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको करनी है, यहाँ थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी आपको दिखानी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि बच्चे गुस्से में कई बार क्या करते हैं, अपने आप को मारना स्टार्ट कर देते हैं। सामने कोई दिख रहा है तो उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार बाहर से कुछ ख़राब लैंग्वेज बच्चे सुन लेते हैं तो वो भी बच्चे कई बार यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रिक्टली बच्चे को कहिए कि इस तरीके का बिहेवियर नहीं चलेगा। ये जब आप एक बार या दो बार बच्चे को अच्छे से बता देंगे, स्ट्रिक्टली बता देंगे, तो बच्चे को समझ में आएगा कि ये वाला बिहेव बच्चे को नहीं करना है। आप बच्चे को कह सकते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है, वो ठीक है, बट इस तरीके का बिहेवियर जो है घर में नहीं चलेगा, या इस तरीके का बिहेवियर आप नहीं कर सकते हो। जब आप स्ट्रिक्टली बच्चे को बोलोगे तो बच्चा उस चीज़ को समझेगा और एक या दो बार या तीन बार 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 कहने पर बच्चा जो है उस चीज़ को करना बंद कर देगा। अच्छा, एक चीज़ आपको और भी करनी है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है, कई बार क्या होता है कि ये जो बच्चे गुस्सा करना सीखते हैं, कई बार हमसे ही सीख जाते हैं बच्चे। बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। कई बार हम भी बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहते हैं, या कई बार हम लोग की भी लैंग्वेज बहुत ख़राब हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी एक पर्टिकुलर कन्वर्सेशन पे। तो अगर इस तरीके का बिहेवियर आपका है तो डेफ़िनेटली उसको चेंज करने की ज़रूरत है, या इस तरीके का माहौल अगर घर में है तो डेफ़िनेटली उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चे हमसे ही सीख रहे हैं, तो हमसे वो क्या सीखेंगे? जब आप गुस्सा नहीं करोगे, जब आप इस तरीके का लैंग्वेज यूज़ नहीं करोगे, जब आप खुद थोड़े से शांत रहोगे, तो आप बच्चे को भी सिखा सकते हो कि जब मॉम डैड को गुस्सा आता है तो मॉम डैड इस तरीके से हैंडल करते हैं, या इस तरीके से आराम से शांत रह के उस चीज़ को हैंडल करते हैं। बच्चा भी उस चीज़ को समझेगा और उस चीज़ को फिर अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करेगा। अच्छा, बच्चे को जब भी गुस्सा आता है ना, तो कुछ सिचुएशंस होती हैं जो अवॉइड की जा सकती है और कुछ सिचुएशन होती हैं जो अवॉइड नहीं की जा सकती हैं। अब उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं? पहली बात तो एक मदर को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि बच्चे को कौन से टाइम पे गुस्सा आ सकता है। मतलब मैक्सिमम टाइम पे मैं आपको कहूँगी कि आपको पता होता है। कई बार हम खुद ही कह देते हैं कि देखा ये हो रहा है ना, तो आप देखना इसको गुस्सा आएगा, या इस तरीके का कोई काम हो रहा है ना, तो देखना अब ये इस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो दैट मीन्स माँ सब जानती है, माँ को काफ़ी चीज़ें पता होती हैं। तो आप थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो बच्चे को किस तरीके से, कि कुछ सिचुएशंस होती हैं जो अवॉइड की जा सकती हैं, और मैं फिर कहूँगी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अवॉइड नहीं की जा सकती हैं, वो बच्चे को समझानी ज़रूरी हो जाती हैं। अब अवॉइड करने में क्या आता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे हमें देखते हैं और फिर बच्चे उस चीज़ को डिमांड करते हैं, बट हर डिमांड बच्चे की पूरी नहीं की जा सकती। सपोज़ एक छोटे से बच्चे का एग्जांपल आपको देती हूँ। जो वेट वाइप्स होते हैं बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं। हम जब भी वेट वाइप्स को यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो बच्चे का डिमांड होता है कि मुझे भी वो चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि जब आपको पता है कि बच्चा वो डिमांड कर सकता है और जब वो डिमांड उसकी पूरी नहीं होगी तो वो गुस्सा करेगा, तो आप क्या कर सकते हो, वेट वाइप का यूज़ बच्चे के सामने मत कीजिए, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और आप कभी क्या कर सकते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल आप किचन में खाना बना रहे हो, अब बच्चे ने डिमांड किया कि कुछ ऐसा काम है जो बच्चे को भी वही करना है। सपोज़ आप रोटी ही बना रहे हो, तो बच्चे ने डिमांड किया कि मुझे यही करना है, आप वो बच्चे को नहीं करा सकते हो, तो फिर आपको उस सिचुएशन में बच्चे को समझाना ज़रूरी हो जाता है कि ये मम्मा का ही काम है, या मॉम ही इसको करती है, या आप करोगे तो आपको लग जाएगी। कुछ इस तरीके से बच्चे को प्यार से समझाइए, और कुछ सिचुएशन जो अवॉइड हो सकती है उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, और जहाँ बच्चे को समझाने की ज़रूरत है वहाँ बच्चे को समझाइए। बच्चे के गुस्से को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका वो ये है कि जिस टाइम पे बच्चे को गुस्सा आ रहा है उस टाइम पे आप थोड़े से पेशेंस दिखाते हुए, बच्चे को थोड़ा सा प्यार करते हुए, बच्चे को थोड़ा सा हग कर सकते हो, बच्चे का थोड़ा सा हाथ पकड़ सकते हो। जो मदर टच होता है, जो बच्चे के साथ में आपका कनेक्शन होता है, जब आप बच्चे को एक टच देते हो, बच्चा उसी टाइम पे काफ़ी हद तक काम डाउन हो जाता है, बच्चे को काफ़ी कंफर्टेबल उस टाइम पे लगता है। आप बच्चे को उस टाइम पे डांटिए नहीं, कुछ कहिए नहीं, हो सके तो बच्चे को थोड़ा सा हग कर लीजिए, हो सके तो बच्चे को हैंड थोड़ा होल्ड कर लीजिए।
इस तरीके से भी बच्चों के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। या फिर मैं फिर से कहूँगी कि जब बच्चे को गुस्सा नहीं आया हुआ है, जब आप उससे नॉर्मली बात कर रहे हो, तब आप बच्चे को समझाइए कि जब बेटा आपको गुस्सा आता है तो मम्मी डैडी को अच्छा नहीं लगता है, या हमें वो चीज़ अफेक्ट करती है, या इस तरीके से अब आपका बच्चा जिस भी एज में है, जिस भी लैंग्वेज में वो बच्चा समझ सकता है, जो भी वर्ड्स यूज़ करके बच्चा समझ सकता है, तो बच्चे को समझाने की कोशिश कीजिए कि जब वो गुस्सा करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, और जब भी बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो बेटर है कि आपसे वो बात कर ले आके, जिससे हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाएँ। ये चीज़ें जब आप बच्चे के साथ रेगुलरली करते हो, रेगुलरली इस पैटर्न को आप यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो, बच्चे के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हो, बच्चे के प्रॉब्लम्स को सुनना और समझना स्टार्ट कर देते हो, तो उस टाइम पे काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कई बार हम ही पेरेंट्स ही थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं। हमें इतना स्ट्रेस है लाइफ में कि बच्चों की छोटी छोटी डिमांड्स को हम समझ नहीं पाते हैं, या छोटे छोटे इमोशंस को हम समझ नहीं पाते हैं, और फिर बच्चे के अंदर वो गुस्सा भरते जाता है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिए, उस चीज़ को थोड़ा सा बच्चे को हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए। तो हमें ही थोड़े से एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। बच्चे बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझ जाते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।